अच्छा बिलाल कियानी साहब, आपने शफकत साहब की बात सुन ली। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि जी इमरान खान को हम माइनस नहीं होने देंगे, हमारे लिए इमरान खान उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि पाकिस्तान ज़रूरी हैं। आप लोग क्या, जिस तरह फैसल वाउडा कह रहे हैं, वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? कहते हैं कि जी हम माइनस करेंगे इमरान खान साहब को, हम माइनस कर, नहीं तो पार्टी माइनस हो जाएगी। किस अथॉरिटी पे? क्या गवर्नमेंट की ने उनको ये अथॉरिटी दी है कि ये बात इस तरह से करें? जी देखिए, मैं फैसल वावडा साहब की बात का तो मुझे नहीं पता, वो खैर वो उनकी एक राय है, उनने बात कर दी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप देखिए एक तज़ाद है। गौर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जो इनके पार्टी के जितने भी अहदेदार हैं, वो आके बात करते हैं हम दर्जा हरारत नीचे करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं जो ठीक है, बेहतर बातें पहले से। मगर बुनियादी बात ये है कि इमरान खान की ये सोच नहीं है, और इमरान खान की एक सोच रियासत से टकराव की है। इमरान खान की वही सोच है जो 9 मई के दिन थी, जो 9 मई के फ़ौरन बाद उनका एक जारहाना और फातेहाना एक रवैया नहीं, था। मगर क्या पार्टी पे पाबंदी लगने की बात आप सोच रहे हैं? नहीं देखिए, आगे आई थिंक दोज विल बी डिलिबरेटेड, या जो भी स्टेप्स बनते हैं, बट दोज विल बी डिलिबरेटेड। मगर मैं ये देखिए, ये मेरे पास अभी ये खान साहब का 2 दिन पहले का ट्वीट है। देखिए 2 दिन पहले का ट्वीट है, आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। सबने पढ़ा है। ठीक है जी। अब उसकी ज़ुबान जो है, जिसके अंदर अब आप में वाज़े तौर पे हम पैरे इशारे कनाइयों में बात करते थे, मगर बुनियादी बात यह है कि वो अपनी अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दहशत गर्दी का भी, कि दहशत गर्दी को तूल देने की पॉलिसियों पर भी। ये तो मोदी की ज़ुबान है जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह कह नहीं पड़ रही है, क्योंकि देखिए जवाब नहीं देखिए, नहीं देखिए, बात ये, या तो आप ये फैसला चलें, किसी की थ्योरी मान लेते हैं कि उस पर बहुत जुल्म हो रहा है, तो क्या वो कोई भी मुहब्बे वतन जितना मर्जी जुल्म हो रहा हो, वो अपने मुल्क के खिलाफ ये बातें करता है? आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, आप अपनी अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आग जानबूझ के लगाई जा रही है। ये अल्फाज हैं इस ट्वीट के अंदर। क्या ये अल्फाज पीटीआई ओन करती है? क्या ये अल्फाज इनके जमात के अहदेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े हैं, वो ओन करते हैं? और अगर नहीं करते तो खड़े होकर कहें कि हम इसको डिसओन करते हैं। चले शफकत साहब इसका जवाब दें। मैं तो ये इनसे पूछूंगा कि इस ट्वीट को ओन करते हैं या नहीं करते? इस ट्वीट के एक एक लफ्ज को ये ओन करते हैं या डिसओन बात करते तो हैं? सुने जी, मैं तो इमरान खान की हर बात को ओन करता हूँ। अगर मेरी ज़ात की बात पूछें, लिख के दूँ आपको कियानी साहब? नहीं, ये ट्वीट इसके मैं अल्फाज कह रहा हूँ कि सिर्फ ये ट्वीट नहीं, मैं उनकी हर बात को ऑन करता हूँ। तो बस ये फिर सोच है। अच्छा, और ये सोच है। अब मेरी बात सुने ना, मेरे लीडर पे बात ना करें। ये नारा किसने लगाया था गुजरांवाला में खड़ा होकर? इससे बुरा नारा अभी मुझे तकलीफ हो रही थी। ये नारा की ज़बान है, मेरा ख्याल है कि इससे भी सख्त ज़बान जो है ना वो इस्तेमाल। जिस मरहले से आप गुजर रहे हैं उस मरहले से ये पहले गुजर चुके हैं। ज़मीर घुमरो साहब भी गुजर चुके हैं। तो आपके जख्मों का हमें एहसास है, मगर क्या आपको एक दूसरे के जख्मों का एहसास है? ये इनको कभी नहीं होगा। ज़मीर घुमरो साहब, मैं आपकी जानिब इसलिए आना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। बात हो रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की। बाकायदा एक सेनेटर इलेक्ट आके ये बात करें, वो सेनेटर बात करें जिनको आपने वोट दिया है। क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त अमली तौर पे तो एक आप समझ लें कि पाबंदी लगी हुई है, चूँकि आप चेयरपर्सन मान नहीं रहे उनकी पार्टी का, और वो इलेक्शन जो है एज अ पार्टी लड़ ही नहीं सकते। इज़ दिस गुड फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस? देखिए, हमारा सियासत में तलख तजर्बा है, हमारे लीडर भी शहीद हुए हैं और हमने डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ यही रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर जो है वो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन हो गई है, आपने जो स्टेटमेंट्स देखे, ये बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट है कि आप मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिसने जंग जीती है उसको ऐसे अलकाब से जो है वो नवाजते हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तान की बदनामी का बास होते हैं। मेरे ख्याल में ये जो कन्फ्रंटेशन हुई है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये हम भी जो है वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन हमने उस पॉलिटिकल प्रोसेस ने उस पॉलिटिकल पार्टी से बात की और डायलॉग को बढ़ाया। हमने किसी उससे बात नहीं की कि हम जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। हमने नवाज शरीफ के साथ हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अच्छा। और बार बार जो है वो हम उसमें मगर सर मेरा सवाल का जवाब आप एक अच्छी पोजीशन पे रह चुके हैं ज़मीर घुमरो साहब। क्या इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आपके जो सेनेटर हैं जिनको आपने वोट दिया आज वो मुतालबा कर रहे हैं, या इमरान खान से ला ताल्लुकी का इजहार करें या पाबंदी लगेगी आपकी जमात पर?
नहीं, देखिए ये जो है वो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ जो है टेबल पर है। ये तो एक सेनेटर का स्टेटमेंट है, वो उसका जो है वो अपना इस्तकाक है, वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पहले भी जो पाबंदियाँ लगी हैं उसके जो नताज निकले हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। हम कहते हैं कि पीटीआई को, शुरू से ही कहते हैं कि पीटीआई को डायलॉग में आना चाहिए था, लेकिन अब जो ये कन्फ्रंटेशन बढ़ी है जी जी। इसके असरात जो है वो आ रहे हैं जो है वो पॉलिटिकल उस डिवाइड पर। तो मेरे ख्याल में वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और पीटीआई को जो है वो किसी इदारे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में आकर जो है वो डायलॉग, जैसे हमने अख्तियार किया था, हमने भी यही अख्तियार किया था, उससे पॉलिटिकल फोर्सेस भी मजबूत होंगी और पीटीआई को स्पेस भी मिलेगा। अभी पीटीआई को स्पेस भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि 12 मई जिन्होंने किया था उसका लीडर जो है वो हमने बैन कर दिया, और जो जिन्होंने 9 मई किया है उसका भी बैन होगा। यही बयान चल रहा है ना सोसाइटी में। जी जी। लेकिन ये पॉलिटिकल डायलॉग ही इसका जो है वो अच्छा, पॉलिटिकल डायलॉग ये नहीं है कि जो है वो आप उस एक्सट्रीम पर चले जाएं। अच्छा, पॉलिटिकल डायलॉग की अगर बात की जाए, देखिए पॉलिटिकल डायलॉग तो अच्छा लगता है कि सियासी जमातें आपस में करें, सियासी जमातें आपस में करें। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ या सियासी जो आपकी कम्युनिटी है उसमें कोई अग्रीमेंट है कि किसने सियासत करनी है, किसने नहीं करनी? वॉज इट ऑल राइट कि एक इदारा जो है वो सियासी बयानात दे? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि माजी में आपके लीडर के ऊपर सेडिशन के केसेस बने, आपके लीडर को सहूलतकार कहा गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, आपके लीडर को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, उनके लीडर को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। इवेंचुअली आप लोगों का कोई ना कोई तो रेड लाइन होगी सियासी क्लास की कि जी किसने सियासत करनी है, किसने नहीं करनी। देखिए मैडम, बात यह है कि ताली जो है ना दो हाथ से बजती है। अब दो चीज़ों में हम तफरीक करते हैं। जब आप सियासी जमात होने के लिबादे में हर बात को जस्टिफाई करना शुरू कर देना तो दैट्स ऑल्सो अनफेयर। अगर आपने कहना है कि हमने 9 मई का हमला भी इसी में जस्टिफाई करना है, हमने इसी सियासी लबादे के अंदर साइफर को लहरा कर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना और अपने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दाव पर लगाना भी जस्टिफाई करना है, हमने सियासत के लबादे के अंदर IMF को चिट्ठियां, जवाब आप नहीं दे सकते थे? नहीं देखिए, नहीं मेरी सुने, आपकी हुकूमत ने नहीं हमने दिया और इस हद तक जाना पड़ा है कि दायरे को कि उनको स्टेटमेंट नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं देखिए, उन्होंने यही कहा कि सियासत करें जमातें, मगर जहाँ पे आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और अपनी अफवाज के ऊपर एक ऐसी फौज जो पिछले साल जंग जीती है, जो आज भी हालत जंग में, नहीं देखिए, नहीं बट they can, if they deem something a security threat, then they can. ये मुझे आर्टिकल बता दें। देखिए मुझे ये आर्टिकल मुझे बता दें कानून का। मुझे allow me देखिए you can have your view, he can have his view, allow me to just state what I think. देखिए बात ये है कि मैं again I will say, we cannot reduce this purely to political commentary. जब आप हर दिन अपने आपकी जो दहशतगर्दी के मुतल्लिक एक रियासत का एक बयानिया है, आप उसके 180 डिग्री ऑपोजिट बात करें हर दिन जी। आप अफवाज को कहें कि आप दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, ये अल्फाज है इस जमात के, ये अल्फाज थे अलीमीन गंडापुर के जो मोदी ने FATF में इस्तेमाल किए। सिचुएशन के अंदर सियासत करना अलाउड है इदारे को? नहीं देखिए, मैं उसको छोड़ दें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर हम कहते हैं कि सियासत है, इनको स्पेस देनी चाहिए, उस डायलॉग पे भी आप सुन लीजिए। ये डायलॉग यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, क्या इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई कौमी असेंबली के फ्लोर पे? ये लोग नहीं आए। फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर ये नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, ये लोग नहीं आए। कमिटीज को बॉयकॉट कर नहीं कमिटीज को बॉयकॉट करने के अलावा अयाज सादिक साहब की सदारत में मुज़ाकरात का बाकायदा अमल शुरू हुआ। ये उठ कर गए। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज क्वेश्चन आवर हुआ, कौमी इश्यूज पर बात हुई, एग्रीकल्चर से लेके गैस से लेके हर चीज पे। ये लोग असेंबली में नहीं आए, एंड में आए शोर शराबा में जाने के लिए और एहतजाज करने के लिए। कौमी इश्यूज पे बात करने के लिए खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक शख्स की रिहाई में इंटरेस्टेड है। ये खुद अपना अपोजिशन का किरदार जो उनका जिम्मेदारी है ये नहीं अदा करते, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी सिर्फ एक शख्स को अडयाला से रिहाई करने के लिए। अच्छा, ये जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये बार बार आपके ऊपर तनकीद की जाती है, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि आपका बड़ा नरम लहजा होता है, जो जिस इदारे आपकी ऐसी तैसी करता है उसके हवाले से नरम लहजा आप इख्तियार किया आपके लीडरान ने हाल ही में, मगर इनके लिए आप बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या वजह है? आपने ये माना। मैं भी एक प्रोग्राम से उठ के आ रहा हूँ तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने अप्रिशिएट किया है कल जो जलसा हुआ है कि इतनी सख्त ज़बान के बाद उन्होंने ना अच्छी ज़बान इस्तेमाल की है। तो वो कह रहे हैं नहीं बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल, मगर इनसे आप बात नहीं करने को तैयार? इनसे भी बात करने को तैयार हैं, ये थोड़े बाख्तियार हो जाएं। इनके इख्तियार में इतना नहीं है कि एक CM को जेल से मुलाकात करवा आप बाख्तियार थे? जी, आप बाख्तियार थे? नहीं, हम भी नहीं थे। मैं तो मानता हूँ हम इतने लाचार नहीं थे, बाख्तियार भी नहीं थे, लेकिन इतने लाचार नहीं थे जितने लाचार ये हुए पड़े हैं।
मुदाखलत अपने थी। आपकी कम्युनिटी है ना जी सियासतदानों की, आप लोग अपने रिक्वेस्ट आप को तो- कैसे आप मेरी बात बात का जवाब दें। मैं मानता हूँ जी कि हम बाइख्तियार नहीं थे, जी लेकिन लाचार भी नहीं थे। अच्छा ये लाचार हो चुके हैं, इनके बस में इतना भी नहीं है कि इनका पीएम कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगा कि मुलाकात करनी है या नहीं। और जब तो आपके मसाइल मेरी का बा- हल किसके पास मेरी है बात तो शफकत सुने, साहब? मेरी बात तो सुने, पूरी होने दें। जी, और जी। जब कल पाबंदी लगनी थी तो इनके वजीर उठ के आ गए कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे। जो नहीं करने देता फिर वो करवाने की भी सलाहियत रखता है ना। जब ये कह रहे थे इनके दो वजीर वफाकी कि जी हम मुलाकात अब नहीं करने देंगे, इसका मतलब है फिर आप करवाने की भी सलाहियत रखते हैं। और भाई इनके बस में एक मुलाकात नहीं है एक कैदी की, हमें आप कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करें। ये बेचारे बहुत लाचार हैं और इंतहाई लाचार हैं। रह गई बात हम बात तो फिर भी इनसे करने को तैयार हैं। अभी अचकज़ई साहब ने करने को इनको ऑफर तैयार की हैं? है। अचकज़ई साहब ने कहा है कि आए बैठे, मैं खुद मना लूँगा इमरान खान को, आए ठीक है। बैठे मेरे साथ। ठीक है, आखिरी मेरे पास 30 सेकंड्स रह गए हैं। घुमरो साहब, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? पार्लियामेंट को कैसे जो है मजीद मजबूत किया जा सकता है इस सूरत हाल में? मेरे ख्याल में पार्लियामेंट पॉलिटिकल फोर्सेस से ही मजबूत होती है, और हमने जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस जब आपस में मिली हैं तो पार्लियामेंट मजबूत हुई। और ये कभी नहीं हुआ है कि किसी ने जो है वो जेल से गवर्नमेंट चलाई है। इनका ये है पीटीआई का काम कि जेल से गवर्नमेंट चलाएं, और गवर्नमेंट का ये है कि भाई आप जेल से गवर्नमेंट नहीं चला सकते। ठीक, मेरे ख्याल ठीक। में पार्लियामेंट को मजबूत जी। करने के लिए पॉलिटिकल जी। फोर्सेस को जो है वो आपस में इकट्ठा होना पड़ता है। दिस इज द ओनली ठीक। सॉल्यूशन।